बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। चीज़ी पोटैटो ब्रेड की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। चीज़ी पोटैटो ब्रेड किस तरीके से तैयार होगी, टेस्टफुल बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, जूसी बनेगी, खस्ता बनेगी और फ्लफी बनेगी। आप कहेंगे बाबा जी कमाल ही हो गया, आप लोग बनाया करें, तवज्जो से रेसिपियों को देखा करें, मैं इतने खलो के पेट रहा मेरे वाल वेखो, इधर उधर वेखी जाते हो। चीज़ी पोटैटो ब्रेड किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तवज्जो से देखें। आसान अल्फाज में समझाऊंगा। इसके साथ का बॉल लें, एक अंडा लेके इसमें बॉल में शामिल कर दें। अंडे को हैंड बीटर की मदद से थोड़ा सा फेंट लें। अंडा थोड़ा सा फेंटने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नीम गर्म दूध। ये नीम गर्म है, ठंडा नहीं है, रूम टेम्परेचर पे नहीं है। नीम गर्म दूध आधा कप शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा इस तरीके से फेंट लें, मिक्स कर लें। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप बटर भी शामिल कर सकते हैं, घी निदाब देने में चौक गया, ठीक हो गया। और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के ईस्ट या खमीर जिसे आप लोग कहते हैं, जो पिज़्ज़े में शामिल होता है, ये शामिल कर दें, मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ईस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, शुगर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद बीटर का काम खत्म हो गया, साइड पे कर देंगे। 200 ग्राम मैदा है मेरे पास, ये ले लेंगे, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको आटे की तरह हम इस तरीके से गूंद लेंगे, ठीक हो गया। 200 ग्राम मैदा हमने पहले शामिल किया, 50 ग्राम मैदा इसके अंदर और शामिल करेंगे। ये नरम है, हमें नरम वाली डो नहीं चाहिए, ठीक हो गया। 50 ग्राम मैदा आप इस तरीके से, अगर आपकी नरम लगे तो आप मैदा और डाल के इसको गूंदिएगा। हमें हार्ड डो चाहिए, इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। 3 मिनट हमने इसको गूंदा। इस कंडीशन में डो हमारी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हल्का सा कुकिंग ऑयल लेना है, थोड़ा सा, ठीक हो गया। हाथों को सिर्फ गीला करना है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है हर तरफ। इस तरीके से पेड़ा बना लेना है। हल्का सा यहाँ पे एक ड्रॉप डालेंगे ऑयल का, इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। इसके अंदर ये डो अपने रख देंगे इस तरीके से। ऊपर से हम ये लैमिनेशन लगा देंगे और हम इसको यहाँ पे किचन में छोड़ देंगे। किचन में थोड़ी सी हीट ज़्यादा होती है, किचन में छोड़ देंगे इसको सेट होने के लिए 40 से 50 मिनट के लिए, ठीक हो गया। जब तक ये सेट होती है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक हो गया। जब तक हमारी डो सेट होती है, हमने यहाँ पे ये आलू ले लिए, वजन में 1 पाव बनते हैं, छील लिया इनको इस तरह बारीक बारीक काट के यहाँ बॉल में डालेंगे। हमने इनको बॉयल करना है इस तरीके से। नमक वगैरह नहीं डालेंगे, पानी डाल देंगे 1 लीटर, ऊपर से कवर लगा देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको चढ़ा देंगे ताकि जब तक हमारी डो सेट हो, आलू भी बॉयल हो जाए। उसके बाद आपसे मिलेंगे। आलू बॉयल हो चुके हैं, आलू इस तरह बॉल में डाल लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम नमक 1/4 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे आलूओं को और मिक्स हो कर लेंगे मिसालों को। ये रही, टाइम पूरा हो चुका है, डो हमारी सेट हो चुकी है। इसको इस तरीके से अब हम उठाने लगे हैं। ये देखिए कमाल की रेडी हुई है डो। इसको ले आएंगे यहाँ वर्किंग टेबल पे। हल्का सा जो है ना फुशका यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको इस तरीके से मसल लेंगे, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से थोड़ा सा मसल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पोर्शनों में इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। दोनों के पेड़ तैयार कर लेंगे, जैसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम करते हैं, इस तरीके से हम बना लेंगे। पेड़े 2 हमने तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, फुशका लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप बेल लें इसको। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपसे गोल हो रहा है नहीं हो रहा, वो गोल हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक हो गया। ये जो ब्रेड तैयार हो रही है, इस तरीके से हमने इसको बेल लिया। ये हम ओवन वाली ट्रे उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। इसके अंदर हम बटर पेपर बिछाएंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से बेकिंग ट्रे, और ये उठा के
इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। ठीक हो गया। उबले हुए आलू ये जो हमने इसका मिसाले के साथ तैयार किया था इस तरीके से हम लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से हम फैला देंगे इस पे। ये बड़े वाली एक ब्रेड बन रही है। मुकम्मल तरीके से इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसी तरीके से आपके ये आलू इनफ रहेंगे। मैदा जो चीज़ मैंने डाली इसी तरीके से फिट रहेगा काम। ठीक हो गया। ये देखें जी आलू भी ख़त्म हो गए सारे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने क्या करना है, किनारे बचा लिए। ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। इसको फैला दें अच्छे तरीके से। इसको इस तरीके से प्रेस करने के बाद आलूओं को फैलाने के बाद मोज़रेला चीज़ ये इस तरीके से डाल दें इसके ऊपर, क्योंकि चीज़ ही जो बनानी है। गल समझ आ रही है। चीज़ को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मेरे पास 200 ग्राम है। ये लीजिए दूसरा पेड़ा उठाएंगे और ट्रे साइड पे कर लेंगे। टेबल छोटा है हमारे पास। गल समझ आ रही है। फिर भी कोई गल नहीं, खुशका लगाएंगे इस तरीके से और इसको भी हम उसी तरीके से उस साइज का बेल लेंगे। गुलाई किस टाइम पे होगी, मैंने तो गोल बेल लिया। अगर आपसे गोल नहीं भी बन रहे तो आप टेंशन ना लिया करें, गुलाई भी हो जाएगी। कल समझ आई है। इसको हम उतना बड़ा रोटी को बेल लें। ये रोटी हमने बेल ली, इसको यहाँ पे ले आए। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लूँ, कैमरे के सामने ले आए। ये रोटी उठाएं इस तरीके से, इसके ऊपर डाल दें। यहाँ से इसको प्रेस भी करते रहें और इसको साथ इस तरह मिलाते भी रहें इस तरीके से। ये इस तरीके से प्रेस करते रहें इस तरीके से। प्रेस करके अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से शेप दे देंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से गुलाई की शेप हमने दे दी। ये देख लें आप इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूध ले लेंगे। ये ब्रश की मदद से दूध हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से हमने दूध लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोर होते हैं ये देखो, जैसे नानों को हम निशान लगाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हल्के हल्के इस तरीके से निशान देंगे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। कांटे की मदद से भी दे सकते हैं, उंगलियों की मदद से भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इस तरीके से निशान लगा के 5 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे और अपने जो ओवन है इसको प्री हीट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। सबसे ऊपर वाला ये जो बटन है ये होता है जो अंदर हम चरगा वगैरह ग्रिल करते हैं उसके लिए, ये हमने ऑफ कर दिया, इसके काम नहीं है। ये टेम्परेचर है, हमने 160 टेम्परेचर पे इसको चलाना है। ठीक हो गया। और ये इसके राड हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, हमने दोनों राड ऑन किए हुए हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ लोग पूछते हैं कि बाबा जी राड नीचे वाले ऑन किए या ऊपर वाले, दोनों ऑन कर किए। प्रीहीट हो गया, इसको 3 से 4 मिनट में प्रीहीट हो गया। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से और इसको बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 30 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। 30 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। तीस मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ब्रेड अच्छे से बेक हो चुकी है। ओवन को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, हीट निकलने के लिए छोड़ देंगे। कलर आप देख सकते हैं, थोड़ी सी हीट निकल जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके ऊपर क्या लगाना है, गार्निश किस चीज़ से करेंगे हम। ये नहीं, इसको अब हम यहाँ पे कटिंग बोर्ड पे निकालने लगे हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम ये हमारे पास बटर है मेल्ट किया हुआ, ये बटर लगाएंगे ऊपर इस तरीके से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह बटर लगते ही। बटर लगाने के बाद सब्ज़ धनिया है हमारे पास, गार्निश के लिए ऊपर डालेंगे इस तरीके से, हल्का हल्का हैं इस तरीके से। और ये बटर पेपर नीचे से हम रिमूव कर देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ी पोटैटो ब्रेड हमारी रेडी है बिल्कुल। अब हम इसको कट करने लगे हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें जूसी कितने कमाल की ये तैयार हुई है और कितनी चीज़ी है, ये देखें। ऐ देखो, गल समझ आ रही है मेरे भाइयों। अगर आप लोगों को हमारी ये आसान रेसिपियाँ जो हमने आप लोगों से शेयर की, चीज़ी पोटैटो ब्रेड किस तरीके से आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं, आसान अल्फाज में समझा दिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।